आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सिटीजन फ्रेंड स्क्वाड से तनाज़े के बाद साबिक एमएलसी किशन चंद तनवानी की इमारत पर चला कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते का हथौड़ा। कोरोना के मरीजों की तादाद कम ना हुई तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया शहरियान को खबरदार। 15 करोड़ का फ्रॉड करने वाले बीजेपी के एमएलए प्रशांत बम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गंगापुर शक्कर कारखाने के मामले में कृष्णा पाटिल डोनगांवकर ने किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रात कारपोरेशन के फ्रेंड स्क्वाड के साथ ज़बरदस्त तनाज़े के बाद आज सुबह कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने गुलमंडी पर वाक़ साबिक़ एमएलसी किशन चंद तनवानी के बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद शहर भर में चर्चे जारी है कि कारपोरेशन ने वाकई यहाँ से गैर कानूनी तामीर हटाई या फिर उसके पीछे इंतकामी जज्बा कार फरमा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए कारपोरेशन के सिटीजन्स फ्रेंड स्क्वाड सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। पीर की रात स्क्वाड ने गुलमंडी पर एक तालिबे इल्म को बगैर मास्क के पकड़ लिया और उससे जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान साबिक एमएलसी किशन चंद तनवानी, साबिक कारपोरेटर सुरेंद्र कुलकर्णी वहां पहुंच गए। उन्होंने स्क्वाड के जवानों से कहा कि वो उस तालिबे इल्म को जाने दें, लेकिन अपनी हठधर्मी और सख्ती के लिए मशहूर स्क्वाड के एहलकार इनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस दरमियान बात काफी बढ़ गई और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मामला सिटी चौक पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस ने सुरेंद्र कुलकर्णी और आतिश जोजारे को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत ने इन्हें 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म जारी किया, जबकि किशन चंद तनवानी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज सुबह म्युनिसिपल कारपोरेशन का इन्हिदामी दस्ता पूरी तैयारी के साथ गुलमंडी पहुंच गया और गैर कानूनी तामीरात को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन यहां सिर्फ किशन चंद तनवानी की बिल्डिंग की दुकानों की आर्जी तामीरात को पूरी तरह तोड़ फोड़ करने के बाद इन्हिदामी दस्ता वापस लौट गया। गुज़िश्ता रात के वाक़े और आज इन्हिदामी दस्ते की कार्रवाई से शहर में यह चर्चा जारी है कि गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद म्युनिसिपल इंतजामिया ने तनवानी के खिलाफ कहीं इंतकामी कार्रवाई तो नहीं की है। दिनांक 2 मार्च रोजी गुलमंडी भागातील अतिक्रमण विरोधी पथकामार्फत कारवाई सुरू आहे। तर जे लोकांनी ओटे बाहेर काढलेले आहेत रस्त्यावर किंवा बाहेर छोटी छोटी दुकानं टाकतात ते सगळे आम्ही निष्कासित करीत आहोत गुलमंडी भागातील सर्व, जेणेकरून नागरिकांना जायला यायला सोयीस्कर होईल। कारण संध्याकाळच्या वेळेस इथे खूप गर्दी होते, लोकांना जाण्यासाठी सुद्धा जागा राहत नाही। तर आयुक्त साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही कारवाई करत आहोत। आतापर्यंत आम्ही साधारणतः एक 12 ते 15 ओटे आम्ही काढलेत जे रस्त्यावर लोकांनी वाढवलेले आहेत आणि तिथं पार्किंगची सुद्धा गाड्या सुद्धा उभे करू देत नाहीत। आडवे असे लोखंडी जाळे लावलेत त्यांनी, असे सगळे ओटे काढलेत आम्ही 10 ते 15 ठिकाणचे गुलमंडी भागावर। किती दिवसात चालणार? आम्ही नेहमीच तिथून अजून येणार आहेत। आम्ही 2 दिवसात 3 दिवसात येणार आणि सगळे अतिक्रमण जे पुढे आलेले आहेत ते सगळे आम्ही निष्कासित करणार। काय हां, सगळे दुकानं पुढे वाढत चालले, जायला नागरिकांना त्रास होतो, गर्दी होते, त्याच्यामुळे आम्ही सगळे पुढे आलेले दुकानं निष्कासित करीत आहोत। काश्तकारों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आज साबिक़ एमएलसी हर्षवर्धन जाधव बैलगाड़ी पर सवार होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश करके काश्तकारों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। जारहाना सियासत और हमेशा चौंका देने वाले इक़दामात के लिए मशहूर कन्नड़ के साबिक़ मेंबर असेंबली हर्षवर्धन जाधव आज बैलगाड़ी पर सवार होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने इनकी बैलगाड़ी ऑफिस में दाखिल होने से रोक दी। बाद जाधव और इनके हामियों को कोरोना जांच के बाद दाखिला दिया गया। डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके हर्षवर्धन जाधव ने उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और काश्तकारी के लिए बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने और दीगर मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया है। शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनात अत्यंत महत्त्वाचा विषय माननीय विभागीय आयुक्तांकडे आम्ही सादर करतोय। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये खरीप हंगामामध्ये नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे
राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देण्याची घोषणा केलेली आहे. त्याचबरोबर ज्या तालुक्यांना निधी दिलेला नाहीये त्या तालुक्यांची आणेवारी 50 पैशापेक्षा कमी लावलेली आहे. आणि त्यामुळे एकीकडे ज्या वेळेला राज्य सरकार मान्य करतं की पिकाचं नुकसान झालेलं आहे, त्यावेळेला राज्य सरकार स्वतःचेच GR स्वतःचेच परिपत्रक फॉलो करत नाहीये. ही बाब निदर्शनास आलेली आहे. 3 नोव्हेंबर 2015च्या GR नुसार जिथे अशा पद्धतीने नुकसान झालेलं असतं तिथे वीज जोडणी कट करू नये, म्हणजे वीज तोडणी करू नये अशा पद्धतीचा आदेश या GR मध्ये आहे, ज्याची प्रत माझ्याकडे आहे. असे असताना या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे शेतीपंपांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचं काम चाललेलं आहे. MSEB बेकायदेशीररित्या हे करत आहे आणि त्यामुळे आता हातात असलेला रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्याचा धोक्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळे तातडीने या वीज तोडणीचा जो कार्यक्रम चाललाय हा बंद करावा आणि शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी. या विषयासाठी आम्ही आता विभागीय आयुक्त महोदयांना भेटतोय. त्याचबरोबर जे शासनाने निधी दिलेला आहे, घोषित केलेला आहे, तो निधी केंद्र शासनाच्या 13 मे 2015च्या GR नुसार अपर्याप्त आहे. शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज शहरियान को खबरदार किया कि एहतियाती इक़दामात में लापरवाही बरतने से कोरोना की वबा बेकाबू हुई तो इस सूरत में सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है. औरंगाबाद में कोरोना की सिचुएशन अभी नियंत्रण में है, लेकिन धोखे की घंटी बज रही है, क्योंकि औरंगाबाद शहर में जो केसेस की संख्या है वो 300 केसेस से लेकर के 199 केसेस के बीच में वेरी हो रहा है. इसलिए अगर अभी तक हमने जो कुछ मेजर्स लिए हैं उनके सकारात्मक परिणाम कुछ हमको दिख रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज बंद करने का परिणाम, कोचिंग क्लासेस को बंद करने का परिणाम, मंगल कार्यालय एंड होटल्स में मैरिज फंक्शन में 200 की संख्या को 50 तक फिक्स करने का कुछ परिणाम हमको ऐसा दिख रहा है कि नंबर जिस तरीके से रैपिडली बढ़ रहे थे वो बढ़ नहीं रहे हैं और एक जगह स्टेटिक हैं. अगर नागरिकों ने थोड़ा सा और साथ दिया औरंगाबाद महानगर पालिका का, मास्क का यूज करना और ज़्यादा मात्रा में शुरू किया, हैंड सैनिटाइजर सोप का और भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया और जल्दी यूज़ किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो मुझे ये लगता है कि औरंगाबाद में लॉकडाउन करने की कंडीशन नहीं आएगी, कोरोना नियंत्रण में रहेगा. परंतु अगर कोरोना अनियंत्रित होता है और हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अगर वो बियॉन्ड जाने लगता है तो फिर लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा हमारे पास में नहीं. औरंगाबाद शहर में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि किस एरिया से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, किस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा है. ऐसे कुछ एरियाज में हम अभ्यास करने के बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन पर्टिकुलर लिमिटेड एरियाज में लॉकडाउन के बारे में भविष्य में निर्णय लिया जाएगा. खुदा ना करे कि केसेस बढ़े, हम भी यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से. नॉर्मली औरंगाबाद महानगर पालिका ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखा हुआ है. इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक मनुष्यबल जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉयज, फार्मासिस्ट ये आते हैं, ये पहले से ही रिक्रूट करके हमने अपने पास में रखा हुआ है. घाटी हॉस्पिटल एंड मिनी घाटी DCH के रूप में काम कर रहा है. MGM एंड हेडगेवार एंड धूत हॉस्पिटल एंड बाजार. क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरीके से औरंगाबाद महानगर पालिका की जवाबदारी है, परंतु लेट्स प्रे की संख्या ना बढ़े और सभी नागरिक मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे अपने औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत ना पड़े और इस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी ना आए. गंगापुर कोऑपरेटिव शक्कर कारखाना फरोख्त करने की कार्रवाई के लिए बीजेपी के मेंबर असेंबली प्रशांत बम को जिम्मेदार ठहराते हुए कृष्णा पाटिल डोनगांवकर ने कहा कि 15 करोड़ रुपये से जायद का फ्रॉड करने वाले प्रशांत बम बोर्ड के डायरेक्टर और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ये बात उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है.
गंगापुर शुगर फैक्ट्री के 15 करोड़ 70 लाख रुपए बीजेपी के एमएलए प्रशांत बम इन्होंने उसका गमन किया है। उसके नज़दीक के 6 लोगों के नाम से शुगर फैक्ट्री का पैसा पूरा निकाल लिया है। उसके बारे में हमने पुलिस में फिरियाद दी है। सहकार अधिनियम के अनुसार उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो पैसों की वसूली होनी चाहिए। इसके लिए हम पीछा उस चीज़ का कर रहे हैं। उसके लिए जहाँ जहाँ पे दाद या न्याय मांगना चाहिए वो मांगने का काम हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जा रहे हैं, मंत्री महोदयों को इस बारे में सचेत कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी जिस तरह से उस सारी चीज़ों को देखना चाहिए उस तरह से देख नहीं रहे, ये चिंता की बात है। लेकिन हम उसके बारे में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम पे दबाव लाने की कोशिश प्रशांत बम के द्वारा चालू है, आर्थिक प्रलोभन दे के या फिर धमका के या फिर हमारे खिलाफ गलत पुलिस रिपोर्ट करके ये सारी चीज़ें आरोपी प्रशांत बम कर रहा है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करने की वजह से ये सारी चीज़ें करने में उसको वक्त और मौका मिल रहा है। तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए और गंगापुर शुगर फैक्ट्री की जो बिक्री एमईसी बैंक ने निकाली है वो रद्द होनी चाहिए, ये हमारी मांगनी है। जमानत के लिए राहत देने के बदले 20,000 रुपये रिश्वत लेने वाले पिशोर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम रंजीत गंगाधर कासले औरंगाबाद देही पुलिस के पिशोर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात है। यहाँ किसी मामले में एक मुलजिम ने खबरदार गिरफ्तारी जमानत के लिए अदालत में अपील की थी। अदालत ने इस पर पुलिस से जवाब मांगा। इस मामले की तहकीकात सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले के जिम्मे थी, जिसने मुलजिम को यह झांसा दिया कि वो अदालत से जमानत में कोई रिकॉर्ड नहीं डालेगा। इसके एवज में उसने मुलजिम से 20,000 रुपये तलब किए। मुलजिम ने इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करा दी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी डॉक्टर राहुल काड़े, अनीता जमादार, डीएसपी गाड़े की रहनुमाई में इंस्पेक्टर गणेश धोकरट, हेड कांस्टेबल गणेश इंडोरे, सुनील पाटिल, अशोक नागर गुजे और ड्राइवर देव सिंह ठाकुर के हमरा जाल बिछाया और सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले को मुलजिम से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात जारी है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना, औरंगाबाद छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है, वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। यदि कोई दुकानधारक बिना ट्रेड लाइसेंस के छावनी क्षेत्र में व्यापार करता पाया गया तो संबंधित दुकानधारक के विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद छावनी परिषद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर असमत दरी करने वाले मुलजिम को फुलमरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने मुलजिम को 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म भी दिया है। फुलमरी तालुके के देहात की साकिन 15 साल मजलूम लड़की अपने वालिदैन, 2 भाई और दादी के साथ रहती है। अक्टूबर 2020 में इसके वालिदैन गन्ने के खेत में कटाई का काम करने पूना चले गए। इस दरमियान मुलजिम आकाश भालेराव अपने मामू से मिलने देहात पहुंचा, जहां इसकी मुलाकात लड़की से हुई। बातचीत और दोस्ती के बाद इसने लड़की को शादी का झांसा देकर इसकी असमत दरी की। कुछ दिनों बाद लड़की ने वाकई की हकीकत अपने वालिदैन को बताई। लड़की के वालिदैन ने मुलजिम के वालिदैन से मुलाकात करके शादी करने की बात कही, लेकिन मुलजिम के वालिदैन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मजलूमा के वालिदैन ने फुलमरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम आकाश को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत ने
4 दिन पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं सालगिरह के मौके पर आज पार्टी ज़िला दफ्तर दारुस्सलाम पर परचम कशाई अमल में आई। इस मौके पर पार्टी के मकामी अहदेदार और कसीर तादाद में वर्कर्स मौजूद थे। 1958 में वाहिद अवैसी ने हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी थी। इसके बाद इनके बेटे सलाहुद्दीन अवैसी ने पार्टी की कमान संभाली। आजकल एमआईएम की कमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ में है। तकरीबन 50 साल से जायद एमआईएम हैदराबाद की मकामी सियासत तक महदूद रही। 2011 में कांग्रेस की क़ियादत वाले यूपीए इत्तेहाद से अलग होते ही अवैसी बिरादरान ने महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखा। अब एमआईएम बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में अपने कदम जमाने की कोशिशों में है। पार्टी की 63वीं सालगिरह के मौके पर आज पार्टी के जिला दफ्तर दारुस्सलाम में मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, गंगाधर रघे, मुंशी पटेल और आरिफ हुसैनी वगैरह के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इस तकरीब में एमआईएम के कसीर तादाद में वर्कर भी शामिल थे। टैक्स के बकायाजात अदा न करने वाले शहरियान के खिलाफ कारपोरेशन ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की है। आज एक कार्रवाई में कारपोरेशन के टैक्स वसूली स्क्वाड ने जाधववाड़ी और सिडको एमआईडीसी में 2 दुकानें और एक तालीमी इदारे की इमारत को सील कर दिया है। जारी माली साल के इख्तितामी दौर में म्युनिसिपल इंतजामिया ने टैक्स वसूली की मुहिम तेज कर दी। म्युनिसिपल जोन नंबर 5 के तहत आज की गई एक कार्रवाई में इंतजामिया ने जाधववाड़ी और सिडको एमआईडीसी में 2 दुकानों और एक तालीमी इदारे की इमारत को सील कर दिया। जाधववाड़ी में पारसमल रविंदर कुमार की दुकान नंबर 29 सील की गई, जिस पर 2,09,000 रुपए, और मालपानी ब्रदर्स की दुकान नंबर 30 जिस पर भी 2,09,000 रुपए टैक्स बकाया था। इसी तरह सिडको N9 में जय भारत शिक्षण प्रसारक मंडल की इमारत सील कर दी गई, जिस पर 4,08,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बाकी था। ये कार्रवाई जोन ऑफिसर सविता सोनो ने स्क्वाड चीफ मुकुल बांगर, सचिन सोनी, विलास कांबड़े, पद्माकर बंसोड़े, रमेश मोरतड़े, वेंकट जाधव, रमेश फुले, संदीप खोरपड़े, योगेश डकले और शेख सलाउद्दीन वगैरह ने अंजाम दी। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना मुतासरीन को तलाश किया जा रहा है। शहर के 5 अहम दफ्तरों में जांच के दौरान 8 सरकारी मुलाजिम कोरोना से मुतासर पाए गए, जबकि ज़िला कलेक्टर ऑफिस और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के तमाम एहलकार इस वबा से महफूज पाए गए। हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ शहर के 5 अहम सरकारी दफ्तरों में करीब 2,000 अफसरान व मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट किया गया। कारपोरेशन के सदर दफ्तर में 29 एहलकारों की जांच हुई, जिसमें 1 मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया। शहर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 53 और जिला कलेक्टर ऑफिस के 102 एहलकार इस वबा से महफूज पाए गए। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के 125 में से 2 एहलकार कोरोना से मुतासिर निकले, जबकि आरटीओ ऑफिस में सबसे ज्यादा 5 मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहाँ 92 मुलाजिमीन की जांच की गई थी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सिटीजन फ्रेंड स्क्वाड से तनाज़े के बाद साबिक एमएलसी किशन चंद तनवानी की इमारत पर चला कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते का हथौड़ा। कोरोना के मरीजों की तादाद कम ना हुई तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया शहरियान को खबरदार। 15 करोड़ का फ्रॉड करने वाले बीजेपी के एमएलए प्रशांत बम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गंगापुर शक्कर कारखाने के मामले में कृष्णा पाटिल डोनगांवकर ने किया मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।